दुनिया को सहयोग करें। हम चाहते हैं कि जो सरस्वती के मंदिर है, विद्या के मंदिर है, ये विद्या के मंदिरों तक रहे। कुछ शिक्षकों का एक स्वभाव था कि स्कूल समय में स्कूल छोड़ करके चले जाते थे। मुझे बालाजी की पूजा करनी है, मुझे भैरू जी की पूजा करनी, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। अब राजस्थान सरकार ने कह दिया है पूजा पाठ जो भी करना है अपने घर पर कीजिए। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन भैरू जी की पूजा और बालाजी की पूजा नमाज पढ़ने के लिए जो स्कूल का समय है उसमें से जा नहीं सकते। ये हमने पाबंदी लगाई। मैं आपको एवं निवेदन कर रहा हूं, सभी शिक्षकों से मैंने प्रार्थना की है कि सभी शिक्षक बंधु अपनी क्लास में पढ़ाते हुए समय अपना मोबाइल न ले जाए। अभी तक ये होता था अपना मोबाइल ले जाते थे, कभी भी फोन आ गया, पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक की एकाग्रता टूट गई। बच्चे का जो बच्चे से तारतम्य बना हुआ था, विद्यार्थी का वह समाप्त हो गया, विद्यार्थी का भी ध्यान बढ़ गया, तो उसे विद्यार्थी का नुकसान होता। हमने इसको बंद करने की कोशिश की। सभी शिक्षकों से यह भी निवेदन किया कि वो जो पढ़ाने से पहले अपना पाठ पढ़ करके जाएं, ताकि वो बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सके और वहाँ उनकी जो पूछी गई शंकाएं हैं, जो शंका का समाधान वो चाहते हैं, वो आप ठीक प्रकार से शंका का समाधान कर सके। हमने कोशिश ये भी की है कि जो 7 दिन के अंदर जो पढ़ाएंगे उनका रिवीजन भी होना चाहिए एक दिन, ताकि पता चल सके कि बच्चों ने 7 दिन में कितना पाया है। उसका रिवीजन भी होगा ताकि बच्चों को उन पाठों के संबंध में थोड़ी बहुत कुछ भ्रांतियां या शंकाएं रही हो तो उनका समाधान हो सके। इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, फिर निवेदन करता हूँ मैं आप सब लोगों से, और आपको बधाई भी देता हूँ। आप सब लोगों का सहयोग रहा। इस राजस्थान की धरती पर पेड़ लगाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा, और आप सब लोगों ने मिलकर के राजस्थान की जनता ने मिलकर के लगभग टोटल अभी तक 6.5 करोड़ के ऊपर पौधे लगा दिए, जो पेड़ बनेंगे, और एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए हैं, वो पेड़ बनेंगे। और पेड़ों की सुरक्षा कैसे होगी? हमने कहा कि पेड़ों की सुरक्षा होगी, पहले अभी तक सोचा नहीं था। हमने कहा जहाँ 200 पेड़ लगाए जाएंगे वहां हम एक रखवाला रखेंगे, सरकार के खजाने से उनका मानदेय या वेतन देंगे, और जहां 200 पौधे हो की जहां जरूरत होती सुरक्षा की, वहां हमने रखना प्रारंभ कर दिया है, ताकि उनको समय पर पानी भी पिला सके, उनकी देख रेख भी कर सके, और पेड़ों के शत्रुओं से वो उनको बचा भी सके। ऐसा भी हमने प्रावधान किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग की छुट्टियां होती हैं, शीतकालीन अवकाश। अब शीत पड़े कि ना पड़े, ठंड पड़े कि ना पड़े, लेकिन अवकाश तो होगा ही। और जब शीतकालीन अवकाश निकल जाएगा उसके बाद यदि ठंड पड़ी तो फिर छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर अवकाश देना पड़ेगा। तो हमने कह दिया अब तो शीतकालीन अवकाश जब ही होगा जब शीत का काल आएगा, यानी ठंड पड़ने लगेगी, ताकि हमारे कुछ पढ़ाने के दिन बढ़ सके। इस प्रकार का यत्न भी हम सब लोगों ने किया है। मैं आप सब लोगों से हट करके निवेदन करना चाहता हूँ, भाई और बहनों, हमारा समाज में बहुत विविधता है। कई लोग अनपढ़ हैं, कई लोगों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, कई घूमते रहते हैं, घर ही नहीं है, और घर नहीं है तो कई के पास पहचान पत्र भी नहीं है, पहचान पत्र नहीं तो सरकार की योजना का लाभ भी नहीं ले पाते हैं।
और वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जिनका देश की आजादी में बड़ा योगदान है। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय वो लोग इनके खजानों को लूट करके हमारे क्रांतिकारियों का सहयोग किया करते थे। चाहे वो गाड़ियां लोहा हो, चाहे नट हो, चाहे सांसी हो, चाहे कालबेलिया हो, चाहे पारदी हो, अनेक प्रकार की ऐसी जातें हैं जो आज भी घूमत कर रहती है, घूमती रहती है। उनका किसी पर कोई मकान नहीं, कोई छत नहीं, कोई स्थायी पता नहीं, बड़ी संख्या है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, उन लोगों को भी हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। जब उनको लगा कि हम खजाने लूटते रहते थे, हमारे पूर्वज, ये भाव हमने समाप्त कर दिया, उनको शिक्षा नहीं दे करके कि वो हमारे खजाने, मुगलों के और अंग्रेजों के खजाने क्यों लूटते थे। उनके अंदर देशभक्ति थी। उनको इनको कमजोर करके हमारे आक्रमणकारी लोग हमारे ऊपर राज करे, उनको भगाना था, भाव उनके मन में था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इस जाति के लोगों को रोज थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तुमको 15 दिन में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तुमको 7 दिन में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तुमको दिन में 2 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी। लगाते थे। उनमें से कई लोगों की मजबूरियां थी, बंद करके रखा जाता था, ये बेड़ी से जकड़ के रखा जाता था, लगाते थे। तो उनकी जनरेशन ने समझा शायद यही नियति होगी हमारी, और इसलिए वो सब ये सब काम में लग गए। हमको लगा कि चोर है, ये निकम्मे हैं, चोरी करके खाते हैं, लेकिन उनको पूर्व का इतिहास के पन्नों पर नहीं आने दिया मित्रों। उनको इतिहास के पन्नों पर नहीं आया। मैं उनके पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं और सब घुमंतु जाति के लोगों को भी प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे परिवारों में पैदा हुए थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था, अपने आप को समाप्त करने के लिए भी स्वीकार कर लिया था कि हमारी जनरेशन का क्या होगा। वो भी उन्होंने नहीं सोचा, उस काम में लगे थे। अब बारी हमारी। क्या जो ऐसे लोग थे, क्या उनकी जनरेशन को हम संभाले नहीं? क्या उनकी संतानों को हम अपनाए नहीं? क्या उनकी संतान हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो? वो भी हमारे बराबर बैठने लायक हो। वो देश के ऐसे बहुत देशभक्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए भी कभी जरूरत पड़े तो आप सब लोग आगे आए, जो हमारे भाई। यदि एक भी भाई से बिछुड़ता तो हमारा देश कमजोर होता है, हमारे देश की ताकत कमजोर होती है। इन्हें एक भी भाई हमारा बिछुड़ना नहीं चाहिए। हम सब एकजुट होकर रहेंगे और एकजुट होकर रहेंगे, तुम्हारा देश ताकतवर होगा। और यही भावना हम सब मन मिलाते हुए, उनके इतिहास को याद दिलाते हुए उनके साथ काम करें। और इसलिए राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया है पंचायत राज विभाग ने कि 2 अक्टूबर को राजस्थान के किसी भी कोने में घुमंतु जाति का व्यक्ति बैठा हो, जिसके पास आवास से भूखंड नहीं है, उन सबको हम भूखंड उपलब्ध कराएंगे ताकि सबको मकान बना सके। मित्रों, आप सब विद्वान लोग हैं। मैं तो एक छोटे से गांव का आदमी, ज्यादा समझता नहीं, लेकिन मैंने जब से जाना है कि प्लास्टिक का बड़ा दुश्मन, तब तक नींद नहीं आती, परेशान रहता हूं कि यदि प्लास्टिक का, पॉलीथीन का यही चलता रहा तो हमारा देश का क्या होगा? हमारा देश भूखों मर जाएगा, तड़प के मर जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन को जलाने से मीथेन जैसी गैसें निकलती है, जो जहरीली गैसें होती है, जो हमको बीमार करने के लिए पर्याप्त होती है। इसको गौमाता खा जाती है, वो मर जाती है। गौमाता जिस धरती से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, आप सोच लेना आपका अंतिम समय है और आप और मेरा शमशान इंतजार कर रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि रासायनिक खाद देते देते किसान भाइयों ने ज्यादा उत्पादन करने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने रासायनिक खाद डालते डालते इस भारत माता को, धरती माता को बीमार कर दिया है। और ये धरती माता बीमार हो गई, अब कहने लग गई है बच्चों में तुम्हें पहले जितना खाद्यान्न नहीं दे सकती हूँ, और ज्यादा और समय चला तो बिल्कुल मना कर देगी कि मैं तुमको खाद्यान्न नहीं दे सकती। यदि धरती माता के स्वास्थ्य को ठीक कर सकती तो गौ माता है, जो गौ माता का बलबूत्र उसको ठीक कर सकता है।
गौ माता का मलमूत्र हमारी खेती की जमीन को ठीक करेगा, तो फिर खाद्यान्न पहले की तरह पैदा होने लगेगा, तो हमारे पेट भरने लगेगी। नहीं तो कितनी धन दौलत हो जाए, यदि खाद्यान्न बाजार में नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे परिवार को जिंदा रखने के लिए, हमारे बच्चों माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, हमारे पड़ोसियों को जिंदा रखने के लिए, देशवासियों को जिंदा रखने के लिए हमको धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा। और इसलिए हम सब लोगों को भी गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी, गौ माता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। कोई मेरी सोच है कि कोई पॉलिथीन का उपयोग करता है तो उसके पर गौ माता की हत्या का पाप भी लगता है। उन्हें पाप हमारे माथे न लगे, ऐसा प्रयास करना है। इतना ही निवेदन करता हुआ आप सब भामाशाहों को, सब महान लोगों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। क्या दुश्मनी थी मेरा मेवाड़ा राजस्थान से, क्या दुश्मनी थी कि वर्षों तक ऐसे व्यक्ति को जो मीना बाजार लगा करके महिला को उठा कर ले जाता था, दुष्कृत्य करता था, जिन्होंने 40,000 लोगों का, बच्चे महिलाओं पुरुषों का वध एक ही दिन में किया। ऐसा करते जो पंडित थे उनकी जनेऊ इकट्ठी की गई तो 74.5 किलो जनेऊ थी, इतने लोगों को मारा गया। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ महान पढ़ाते रहे, अकबर को महान पढ़ाते रहे। मैं समझता हूँ जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा दुश्मन इस मेवाड़ का और राजस्थान का तो हो नहीं सकता। मैं आपके सामने शपथ लेकर के निवेदन करता हूँ, अब राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अब अकबर लुटेरे आक्रमणकारी बलात्कारी को सम्मान नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप से बड़ा कैसे हो सकता है वो लुटेरा, आक्रामक, अदालता और माता और बहनों के साथ कुकृत्य करने वाला, ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, पाताल नहीं जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, माननीय विधायक राज्यसभा, और बहुत जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में। खुशबू आमेटा जी से अनुरोध, आप माननीय विधायक महोदया का स्वागत और सम्मान करें। और आइए प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप विजय स्थली दिवेर मैराथन ऑफ मेवाड़ विजय स्मारक दिवेर का पोर्ट्रेट माननीय मंत्री महोदय को भेंट करना चाहते हैं। श्री नारायण जी उपाध्याय और उनकी सभी साथीगण ये पोर्ट्रेट उन्हें भेंट करना चाहते हैं नारायण जी को के लिए। सचमुच हम अपनी जिंदगी, अपनी पढ़ाई करके खुशनुमा बना लेते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो गरीबों के पैसों पर पढ़ लिख कर उनसे मुंह फेर लेता है, उनके विकास के लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन हम राष्ट्र चेतना स्वामी विवेकानंद जी के सामने शर्मसार नहीं है, क्योंकि हमारे बीच आप जैसे लोग हैं जो देश के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तत्पर है। आप सब अपने अपने हिस्सेदारी की भागीदारी के लिए, और मंचस्थ अतिथियों को और सभी को मैं एक बार फिर ये बताना चाहूँगी कि राजस्थान ही एकमात्र देश का ऐसा प्रदेश है जहाँ ऐसे भव्य समारोह में भामाशाहों का इस तरह से सम्मान किया जाता है। और हमारे बीच है श्रीमती दीप्ति किरण